बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान जब से इक़्तिदार से बाहर आए हैं और 9 मई के बाद जो कुछ इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ हुआ, उसके बाद से आज सामने आने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें इमरान इस्माइल मौजूद थे और महमूद मौलवी मौजूद थे, जो कल तक इमरान खान के साथी थे और इमरान खान के हवाले से ये तीनों लोग पहले भी मीडिया में आ चुके हैं। फवाद चौधरी की तरफ से ट्विटर पर तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात की गई थी और बाकी जो हैं इनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इमरान खान पर भी तनकीद की गई। इमरान इस्माइल कह रहे थे कि मैंने समझाया कि फ़ौज के हवाले से आप हाथ हौला रखें, और इसके अलावा भी इन लोगों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की गई। आज ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फवाद चौधरी इनकी सरबराही करते हुए ये कहते हैं कि PDM के रहमो करम पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की बात की, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात की, आसफ अली जरदारी की बात की और इन पर तनकीद करते हुए, बल्कि इनके कई मामलात की बयानात की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इनके रहमो करम पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जा सकता। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से जैसा हमने कहा कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि इनकी तरफ से कहा गया कि हमारा राब्ता तहरीक इंसाफ के साबिक लीडरों के साथ हुआ है। साबिक से क्या मतलब है कि जो तहरीक इंसाफ में नहीं रहे उसको छोड़ गए हैं। बहुत से लीडर वाकई तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि फवाद चौधरी की तरफ से जिन लोगों के साथ राब्ते की बात की गई उनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, उनमें फ़रख हबीब शामिल हैं, उनमें हमाद अज़हर शामिल हैं और उनमें परवेज़ खटक शामिल हैं। वो कहते हैं कि हमारा राब्ता शाह महमूद कुरैशी के साथ जेल में हुआ है। तो हम सब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आज की हुकूमत के सामने अपोजिशन का किरदार अदा करें। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी के साथ जेल के अंदर मुलाकात और इन लोगों को रिहाई नहीं मिल रही थी जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे कि हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। मामलात क्या इमरान खान को माइनस करने की तरफ जा रहे हैं? क्या जिन लोगों का फवाद चौधरी ने जिक्र किया है वो सारे के सारे इमरान खान से अलग हो चुके हैं, या ये फिर इमरान खान की अपनी हिकमत अमली है कि तहरीक इंसाफ को इस तरीके से मुतहद रखा जाए? इससे मैं इत्तफाक नहीं करता कि इमरान खान की ये हिकमत अमली हो सकती है। तो इन लीडरों की तरफ से हो सकता है कि ये सोचा गया हो कि जहांगीर तरीन हमारे लीडरों को, हमारे लोगों को खींच कर अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद मुत्तहिद होकर एक ऐसी पार्टी बना लें जिसमें इमरान खान की मुखालफत ना की जाए। तो क्या इमरान खान इन लोगों को ऐसी पार्टी बनाने की इजाज़त दे सकते हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ इसी सूरत में जेल से निकल सकते थे, निकल सकते हैं, निकल सकेंगे जब वो PTI छोड़ने का ऐलान करेंगे। और इसके पीछे कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है? तो क्या इमरान खान की हिकमत अमली को या उनकी मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी से जेल के अंदर फवाद चौधरी की मुलाकात करवाई जा सकती थी? तो इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है और फवाद चौधरी इस मामले में सबसे पहले आगे आ चुके हैं। सबसे पहले वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और हाँ, उन्होंने असद उमर का भी नाम लिया कि असद उमर के साथ भी हमारा राब्ता हुआ है और ये प्लानिंग की गई है। तो नाजरीन, क्या इमरान खान अकेले रह जाएंगे? मैं नहीं समझता कि इमरान खान अकेले रह जाएंगे, क्योंकि पार्टियाँ लीडरों से नहीं बनती। लीडरों का अपना अपना यकीनी तौर पर किरदार होता है। पार्टियां अवाम से बनती हैं, पार्टियां कारकुनों से बनती हैं। तो कितने कारकुन इसी तरह से PTI को छोड़ के जा चुके हैं जिस तरीके से लीडरशिप जा रही है। तो नाजरीन, आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं। मैं जब बात करता हूँ अपने हल्का अहबाब की, तो मुझे एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो पहले तहरीक इंसाफ के साथ था, 9 मई के बाद वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गया। बल्कि मेरा एक दो ऐसे लोगों के साथ रब्ता भी हुआ है
جو عمران خان کے پہلے حامی تھے اور پھر عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے عمران خان سے انہوں نے تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی، اور جیسے ہی دیکھا کہ عمران خان کو سازشوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایک بار پھر وہ عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ باقی آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوبر جتنے بھی ہیں ان میں سے کیا ایک نے بھی اپنا نقطہ نظر 9 مئی کے بعد بدلا ہے؟ نہیں بدلا۔ 9 مئی کی کون ہے جو مذمت نہیں کرتا؟ فواد چودھری کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، اور ہر پاکستانی، عمران خان بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی بھی فوجی تنصیبات پر اس طرح حملوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ہر پاکستانی ان کی مذمت کرتا ہے۔ فواد چودھری کی طرف سے جیسے ہی پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد ہم نے اپنا ویلاگ بنانا شروع کر دیا۔ اس دوران نہ تو عمران خان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا اور نہ ہی کسی اس بندے کی طرف سے رد عمل آیا جن کا فواد چودھری کی طرف سے نام لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کا انتظار رہے گا، اور دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کس طرح سے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، اور عمران خان اس کے سربراہ رہتے ہیں۔ عمران خان کے سامنے کئی کرائسز آئے، کئی مسائل آئے، کئی مشکلات آئیں، عمران خان ہر ایک میں سے سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ٹھہرے۔ عمران خان کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک بحران آتا رہا، یہ بھی ان بحرانوں میں سے ایک ہے، اور بہت بڑا بحران ہے۔ عمران خان کیا ان بحرانوں سے اسی طرح سے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے؟ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے اس حوالے سے بالکل مثبت ہے۔ عمران خان جیسا ذہین، فطین اور منصوبہ بندی کرنے والا، ہر وقت فیصلے کرنے والا لیڈر پاکستان میں قائد اعظم کے بعد کم ہی سامنے آیا ہے، اور عمران خان یقینی طور پر ان مشکلات سے نکل آئیں گے۔ عمران خان کو شکست ایک صورت میں ہی دی جا سکتی ہے کہ عوام عمران خان سے الگ ہو جائیں، عمران خان کو اکیلا چھوڑ دیں۔ سرے دست ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ عمران خان کے مخالفین، شدید مخالفین، جن میں حفیظ اللہ نیازی بھی ایک ہیں، وہ عمران خان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ایسا فن ہے، ایسا گر ہے جو پاکستان کے ماضی کے کسی سیاستدان کے پاس نہیں رہا، نہ آج کے سیاستدانوں کے پاس ہے، کسی لیڈر کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ ہے عمران خان کی طرف سے عوام کو، لوگوں کو ہپناٹائز کر دینا اور اپنی سائٹ پر کھڑے کر دینا۔ تو ناظرین، ایسا عمران خان کی طرف سے بار بار ثابت کیا گیا ہے۔ تو جو عمران خان کے حامی ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کے عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی اپنا جشن مناتے رہیں، لڈو کھاتے رہیں، رس گلے کھاتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔